और वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। मुंगेर और बेगूसराय के लोगों को मिला बड़ा तोहफा। गंगा पर बने श्री कृष्ण सड़क सह रेल पुल का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह का शक्ति प्रदर्शन। जेडीयू कार्यकर्ताओं को भोज पर दिया निमंत्रण। पटना आवास पर बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं प्रशंसक। राबड़ी देवी आवास पर मुलाकातियों की भीड़। आरजेडी के सिंबल पर सिर पर बांधकर आरजेडी का सिंबल लेकर घूम रहे हैं लोग। लालू के लिए कर रहे हैं दुआएं। रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव की कोर्ट में होगी पेशी। सीबीआई की विशेष अदालत 15 फरवरी को सुनाएगी फैसला। आरजेडी सुप्रीमो समेत 99 लोग हैं आरोपी। यूपी के कासगंज में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, यूपी की जनता का हमें मिल रहा है अपार समर्थन। पहले चरण के रुझानों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, यूपी की बहन बेटियों ने जमकर किया मतदान। जनता ने बीजेपी के लिए वोटिंग की। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, परिवारवादी लोगों को दिखने लगी है हार। ईवीएम और चुनाव आयोग पर उठाने लगे हैं सवाल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। अल्मोड़ा में बोले पीएम मोदी, लोग कभी अच्छे काम को नजरअंदाज नहीं करते। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड में फिर डबल इंजन सरकार तय। बिना भेदभाव के काम तभी विकास होता है। पीएम मोदी ने कहा, यह चुनाव पलायन को पलटने वाला और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला होगा। कांग्रेस पर उत्तराखंड के लोगों का अपमान करने का लगाया आरोप। बरेली में गृह मंत्री अमित शाह का अखिलेश पर हमला। कहा, अखिलेश सरकार में गरीबों का भला नहीं हुआ। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ किया दुष्प्रचार। शाहजहांपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, यूपी में दंगे का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान की दीवार बनवाई। सीएम योगी ने कहा, आज पूरे प्रदेश को मिल रही है बिजली। पहले सैफई खानदान को ही मिलती थी बिजली। पहले हर त्योहार के पहले कर्फ्यू लगाई जाती थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए अनुराग ठाकुर ने मांगे वोट। ममता बनर्जी और अखिलेश के साथ आने पर बोले अनुराग ठाकुर, पश्चिम बंगाल में भी गुंडे हैं और यूपी में भी अखिलेश सरकार में दंगे होते थे। बीजेपी ने ट्वीट कर अखिलेश पर हमला बोला। कहा, डबल इंजन का विकास देख चुकी यूपी की जनता अब किसी झांसे में नहीं आने वाली। यूपी के रामपुर में अखिलेश यादव ने की जनसभा। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भैंस बकरी चोरी के केस में आजम खान को जेल में रहना पड़ रहा है, लेकिन जीप से कुचलने वाला बाहर आ गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जनसभा को संबोधित किया। सैकड़ों की संख्या में समर्थक जुटे। जनता का प्यार और उत्साह देख सीएम मंच से उतरकर लोगों से मिले। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, पीएम के लिए 23 घंटे में हेलीपैड बन गया, लेकिन 20 साल में बस स्टैंड का काम नहीं हुआ। सिर्फ वीआईपी लोगों का काम होता है। हमारी पार्टी जनता को वीआईपी की तरह ट्रीट करेगी। केजरीवाल ने साथ ही कहा कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर। जो बीजेपी से परेशान है वो सब विकास के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करें। केजरीवाल ने कहा, पीएम का झूठ बोलना देश का दुर्भाग्य है। उत्तराखंड के चंपावत में सीएम धामी के चुनाव प्रचार किया। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को लड्डू से तोलकर स्वागत किया। कश्मीर में पहली बार 11 फरवरी को अलगाववादियों का बंद नहीं। श्रीनगर में चहल पहल, सभी दुकानें खुली। संसद में कांग्रेस पर बरसी वित्त मंत्री। कांग्रेस के शासन को निर्मला सीतारमण ने बताया राहु का। यूपी के उन्नाव में 2 महीने पहले गायब युवती का शव बरामद। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव बरामद किया। पीड़ित की मां ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा, चौकी इंचार्ज और एसएचओ पर मिलीभगत का आरोप लगाया। 8 दिसंबर से लापता थी युवती। उन्नाव में युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि। गले की हड्डी टूटी मिली। उन्नाव मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की कार्रवाई की मांग। कहा, दलित युवती का शव बरामद होना दुखद। सरकार दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करे। उन्नाव केस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। एसपी नेता का संरक्षण करने का आरोप लगाया। कहा, मामले की जांच कर दोषी को दिलाएंगे दंड। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, जिस बच्ची की हत्या हुई उसकी मां अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे गुहार लगा रही थी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में चल रहा था सर्च ऑपरेशन। घायल जवान इलाज के लिए रांची रेफर। मधुबनी में सड़क किनारे से अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव की बताई जा रही है। बाद में स्थानीय लोगों की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर छानबीन शुरू कर दी।
गुमला में एसीबी ने की कार्रवाई, बीपीओ विपिन कुमार को 5,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। देवघर में हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में डकैती को अंजाम दिया, देवीपुर थाना क्षेत्र का मामला। गिरिडीह में करंट की चपेट में आने से विद्युत कर्मी की मौत, घटना से नाराज परिजनों ने हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। लोहरदगा में लोगों ने दीपक पांडे की हत्याकांड के दोषी को फांसी की सजा की मांग की। हजारीबाग में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान हुई थी दीपक की हत्या। नालंदा के छोटी पहाड़ी में शराब के धंधेबाजों के घर चला बुलडोजर, जहरीली शराब कांड के बाद 19 धंधेबाजों के घरों को तोड़ने का काम शुरू। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। आरा में 5 दिन पहले हुए हत्या के मामले का खुलासा, प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने की हत्या। पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खड़गपुर में पुलिस ने ऑटो पर सवार होकर हथियार लहराते हुए जा रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। राजधानी पटना के मालपुर गांव में महिला की निर्मम हत्या, अपराधियों ने शौच के लिए निकली महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। पुरानी रंजिश में मर्डर की आशंका, 3 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, 2 जख्मी। डीएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। मसौड़ी थाना क्षेत्र में एक साथ 2 बाइक ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला में नरगाडीह के पास NH-33 पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने खड़े कंटेनर में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 4 की हालत गंभीर। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक घर से चोरों ने करीब 3 लाख की चोरी कर ली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के बरटांड स्थित जनता मार्केट की सभी दुकानों को शुक्रवार तक खाली करने के आदेश के बाद दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी दुकानदार दुकान बंद कर धरने पर बैठ गए। बोकारो में सड़क किनारे एक्सपायरी दवा मिलने से मचा हड़कंप, आम लोग उठाकर ले गए फेंकी गई दवाइयां। जानलेवा बन सकती है एक्सपायरी दवा, मेडिसिन फेंकने वाले का नहीं हो सका खुलासा। गुस्से में है धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी के दुकानदार, प्रशासन ने दुकान खाली करने का जारी किया है नोटिस। दुकानदारों ने हाउसिंग बोर्ड के प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, आत्मदाह की दी धमकी। गुमला में हैचरी हाउस का उद्घाटन किया गया, 1 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हैचरी हाउस से ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। पटना में पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने जल जमाव की समस्या से दूर नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी। इसके बाद जिले के डीएम ने अहम बैठक बुलाई। पटना सिटी में हितैषी पुस्तकालय के नए भवन का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बोकारो में भाषा विवाद को लेकर रैली निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। पटना के मीठापुर मंडी में नहीं है सब्जियों के खरीदार, भैंस खा रही है गाजर। सब्जी व्यापारियों को हो रही भारी क्षति, मीठापुर सब्जी मंडी को कई हिस्सों में बांटने से परेशानी। महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों होम टाउन रांची का उठा रहे हैं लुत्फ। JSCA स्टेडियम में कर रहे एक्सरसाइज और क्रिकेट प्रैक्टिस, अलग अलग कार और बाइक ड्राइव कर ले रहे हैं आनंद। मुंगेर के धरहरा डाकघर के स्थानांतरण पर सपा ने जताया विरोध। सपा प्रखंड अध्यक्ष नीरज यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। समस्तीपुर के अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, कायाकल्प प्रोग्राम के तहत किया निरीक्षण। समस्तीपुर में दिवंगत सैन्य अधिकारी को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि, धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य रहे मौजूद। लोहरदगा में महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से चलाई जा रही सखी वन स्टॉप सेंटर योजना महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। साहिबगंज के सदर अस्पताल में उपायुक्त ने टीबी मरीजों के लिए किया डिजिटल एक्सरे का उद्घाटन। इसके अलावा एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उद्घाटन उपायुक्त ने किया। हिजाब मामले से जुड़ी छात्रा मुस्कान ने जी मीडिया से कहा, मुझे कॉलेज में जाने से रोका गया और हिजाब निकालने को कहा गया। स्कूल प्रिंसिपल शिक्षकों ने समर्थन किया। मुस्कान ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, हिजाब हमारी प्राथमिकता है, राजनीति नहीं, आगे पढ़ना चाहती हूं। मुस्कान ने कानून पर भरोसा जताया, कहा न्याय जरूर मिलेगा। हिजाब विवाद से जुड़ी छात्रा मुस्कान ने साथ ही कहा, मामले पर हिंदू मुस्लिम करना गलत है, मुझे खुशी है, मेरा समर्थन पूरा देश कर रहा है। मुस्कान ने साथ ही कहा कि सभी लड़कियों के लिए लड़ रही हूं, अल्लाहू अकबर कहने के बाद चर्चा में आई थी लड़की। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कर्नाटक हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को दी गई थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर। हिजाब विवाद पर एसजी तुषार मेहता की दलील,
जब आदेश नहीं तो चुनौती क्यों दी जा रही है? तुषार मेहता ने कहा, विवाद को राजनीतिक धार्मिक नहीं बनाया जाए। हिजाब विवाद पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, देश को तोड़ने की साजिश, कांग्रेस इसे कर रही है सपोर्ट। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ट्वीट, धर्म के नाम पर देश को कोने कोने से तोड़ने का प्रयास, समान नागरिक संहिता समय की मांग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, कहा, कभी हिजाब, कभी बिकनी, कभी राफेल की बात करते हैं, लेकिन जनता इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हिजाब विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, हमें तालिबानी साजिश और सनक से सावधान रहने की जरूरत, लोगों ने शाहीन बाग देखा है किस तरह गुमराह किया गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा, ड्रेस के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश है। हिजाब विवाद पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, कुछ चरमपंथी छात्राओं के भविष्य से कर रहे हैं खिलवाड़। बिहार के किशनगंज में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम छात्र छात्राओं ने जुलूस निकाला, हिजाब को शिक्षण संस्थानों में कानूनी हक देने की कर रहे हैं मांग। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का बड़ा बयान, कहा, बीजेपी देश में बंटवारे की सियासत करना चाहती है, साथ ही कहा कि पर्दा मुसलमान बेटियों का धार्मिक हक है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद कई राज्यों तक फैला, आज महाराष्ट्र मालेगांव में प्रदर्शन, हिजाब डे मनाने का ऐलान। हिजाब पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान, कहा, भारतीय संविधान ने सभी को अधिकार दिया कि वो क्या पहने, किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी आज करेंगे वन ओशन समिट को संबोधित, सम्मेलन में समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण पर हो रही है चर्चा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है, लखनऊ में सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। मास्क हटाने को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, जब तक कोरोना पूरी तरह से नहीं जाता तब तक मास्क नहीं हटाया जाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार हो रही है कमी, बीते 24 घंटे में सूबे में मिले कोरोना के 247 नए मामले, राजधानी पटना में 58 नए मरीज की पुष्टि, संक्रमण दर घटकर हुआ 0.16%। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की दर में कमी, रांची में मिले कोरोना के 35 नए केस, 49 मरीज डिस्चार्ज, रांची में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 727। कोरोना से जंग में एक और नया मुकाम, देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ के करीब। देश में बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार में, 69% बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बड़ा बयान, बोले, वैज्ञानिक आधार पर होगा बूस्टर डोज लगाने पर फैसला। भारत को जल्द मिल सकती है पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन, अपने आखिरी क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर है वैक्सीन। पोलैंड के बाद अब अमेरिका ने रोमानिया में शुरू की अपने सैनिकों की तैनाती, यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने नाटो देशों को मजबूत करने का लिया था निर्णय। नाटो देशों को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंची सेना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कर रहे हैं पोलैंड का दौरा। यूक्रेन के साथ तनाव के बावजूद रूस बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, रूस के मिसाइल, टैंक और लड़ाकू विमान अभ्यास करते नजर आए। रूस से हमले के खतरे के बीच यूक्रेन का भी युद्धाभ्यास जारी, अभ्यास में यूक्रेन की हेलीकॉप्टर यूनिट रही शामिल। कनाडा में वैक्सीन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन बना अर्थव्यवस्था के लिए अब संकट, प्रदर्शनकारियों ने किया अमेरिका कनाडा हाईवे जाम, आयात और निर्यात को पहुंचा भारी नुकसान। न्यूजीलैंड में भी वैक्सीनेशन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को किया जाम। टर्की में बिजली के बढ़े दाम के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, राजधानी अंकारा में लोगों ने बिजली के बिल में लगाई आग। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्कूलों में अब मास्क पहनना नहीं होगा जरूरी, न्यू जर्सी के मेयर ने की फैसले की घोषणा, 7 मार्च से लागू होंगी नई गाइडलाइन। कोलंबिया के एक मिलिट्री बेस में बड़ा आतंकी हमले में 2 की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान, बोली, कोरोना महामारी की वजह से जीडीपी से कम हुए 9.57 लाख करोड़ रुपए। कारोबारी करण अदानी ने की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात, उच्च अधिकारियों की बैठक में मुताबिक बैठक में राज्य में निवेश को लेकर ममता बनर्जी से हुई बातचीत। बैंकर्स ने आरबीआई के रेपो रेट न बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, कहा, इससे देश की आर्थिक रिकवरी में आएगी तेजी। भारत में पेप्सिको की वॉल्यूम ग्रोथ रही 20%, कंपनी ने जारी किए साल 2021 के आंकड़े, पाकिस्तान में भी कंपनी की ग्रोथ डबल डिजिट में। अल्लू अर्जुन की बेटी पर भी छाया कच्चा बादाम गाने का खुमार, अभिनेता ने किया बेटी अरहा का वीडियो शेयर। रिलीज हुआ गंगूबाई काठियावाड़ी का पहला गाना, ढोलीदा पर जबरदस्त डांस करती दिखी आलिया भट्ट।
पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह ने किया डांस, सोशल मीडिया पर किया वीडियो शेयर। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।